जितना ज्यादा गलती रेप करने वाले का है, उतना ही ज्यादा गलती पीएमसीएच में बैठे प्रबंधक डॉक्टर्स का है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक 10 साल के लड़की के साथ रेप हुआ और रेप इतना खतरनाक हुआ कि उसको 20 बार गला पे काटा गया, पत्थर से मारा गया। उसके बाद उसको एडमिट कराया गया मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर के डॉक्टरों ने 3-4 दिन अच्छे से देखा और उन लोगों को लगा कि यहां से स्थिति कंट्रोल में नहीं है, हम इसको नहीं कर पाएंगे, तो उसने रेफर कर दिया बिहार के बेहतरीन हॉस्पिटल पीएमसीएच में। अब जैसे ही पीड़िता लोग पीएमसीएच में लेकर जाते हैं, उनको 6 से 7 घंटा पीएमसीएच के गेट पर एम्बुलेंस लगा के एम्बुलेंस के अंदर रहना पड़ता है। बहुत गजब हाल है दोस्तों। क्या बिहार इसी के लिए अच्छा बना था? अगर कोई व्यक्ति इस हाल में हॉस्पिटल जाता है, कितना क्रिटिकल सिचुएशन था दोस्तों, उनको भी 5 से 6 घंटा एम्बुलेंस में इंतजार करना पड़ा और यह सफाई दिया गया कि अभी बेड की कमी है। हमको ये समझ में नहीं आता है। हम सरकार से 2 चीज मांग कर रहे हैं। नंबर 1 पे आता है पुलिस व्यवस्था, प्रशासन। अगर आप हर साल भर्ती करते हैं पुलिस में, दरोगा में, तो अगर हर ब्लॉक में एक थाना है, तो वो थाना क्यों नहीं पेट्रोलिंग करता है? आपको डेली के हिसाब से पैसा मिलता है, पूरे थाना को डेली के हिसाब से पैसा मिलता है कि इतना किलोमीटर जीप चलेगा, कमांडर चलेगा, तो इतना डीजल का पैसा, पेट्रोल का पैसा सरकार से मिलता है। सब पैसा दरोगा, पुलिस, होमगार्ड मिलके खा जाता है। कम से कम अपराधी के अंदर ये तो खौफ होना चाहिए कि नाइट में पेट्रोलिंग होता, दिन में पेट्रोलिंग होता, लोगों के अंदर लगता कि भाई कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो पुलिस सेम टाइम पहुंच जाएगी। लेकिन बिहार का ये बहुत बड़ा बदहाली है। उससे भी चुतियापंथी देखिए कहां पे होता है। अगर कोई पेशेंट इस कंडीशन में पहुंचता है, तो मैं ये स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर ये उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं उंगली उठा रहा हूं निचले शासन व्यवस्था को, कि आपको कम से कम समझना चाहिए कि ये एक बहुत बड़ा केस है, निर्भया जैसा केस है, और 5 से 6 घंटा आप इंतजार करवाते हैं एम्बुलेंस के अंदर दोस्तों, और उसके एडमिट करते ही अगले सुबह उसकी मौत हो जाती है। सबसे पहले एक यहां पे एयर लिफ्ट होना चाहिए था, एयर एम्बुलेंस होना चाहिए था। आपको लग रहा था कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसको दिल्ली भेजना चाहिए था। पता नहीं ये सरकार कहां पे सोई हुई है। और आप लोग ऐसे ऐसे नेता को चुन देते हैं। कुछ नेता ने यहां बेहतरीन काम किया है, क्योंकि इलेक्शन है तो सबको अपना रोटी सेकना है। जैसे कुछ नेता तो इसमें ये अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि दलित की लड़की थी। मानते हैं दलित की लड़की थी, कोई भी कास्ट का हो, राजपूत, ब्राह्मण, यादव, दलित, महादलित, कुछ भी हो, रेप हुआ है ना भाई, कोई मजाक तो नहीं हुआ है। तो इसमें वो नहीं रहना चाहिए था कि दलित है, दलित है, कोई भी लड़की हो उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए और दोषी को सजा मिलना चाहिए। यहां पे कांग्रेस के जो महासचिव थे राजेश राम, वो आके बात किए और 2-4 घंटा तक काफी बात चला है हॉस्पिटल के साथ, तब जाके एडमिट लिया है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि एक पेशेंट को एडमिट करवाने के लिए बिहार के अंदर एक प्रदेश अध्यक्ष को, प्रदेश सचिव को आना पड़ता है। कितना बुरा कंडीशन है। नीचे वाले जो लोग हैं काफी निर्भीक है। ये सरकार कैसे बोलती है गुंडाराज? पहले के लोग जनरल आम पब्लिक गुंडा हुआ करता था, लेकिन आजकल डॉक्टर के रूप में, मास्टर के रूप में, अधिकारी के रूप में ये लोग गुंडा घूम रहा है बिहार के अंदर। तो हम बिहार सरकार से ये मांग करते हैं कि आप शिक्षा व्यवस्था अच्छा कर रहे हो, कीजिए। प्रशासन व्यवस्था को इतना अलर्ट कर दीजिए कि कोई भी पुलिस, कोई भी दरोगा थाना में बैठकर पैसा नहीं खाएगा। डेली पेट्रोलिंग करेगा, सुबह शाम सबका ड्यूटी लगना चाहिए। उसके बाद
अरे आपके अंदर एबिलिटी नहीं है क्या? पीएमसीएच पटना का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, आपकी इतना अच्छा डॉक्टर्स नहीं है कि आप एक ऐसे कैंडिडेट्स को, ऐसे पेशेंट को आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं? आपके अंदर नहीं था, सक्षम नहीं थे आप, तो आपको दिल्ली भेजना चाहिए था, आपको विदेश भेजना चाहिए था, लेकिन आपने वो काम नहीं किया। कान पे ढेला दे के सो गए कि चलो भाई लड़की का रेप हुआ है। दोस्तों ये कंडीशन किसी के भी साथ हो सकता है। आप लोग से मैं ये निवेदन करता हूं कि इस पे आप राजनीतिक ना करें और सरकार का ज्यादा से ज्यादा ध्यान उस चीज पर लगा जो हमारी जरूरत है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, हॉस्पिटल बढ़िया बढ़िया हर जिला में होना चाहिए, पटना में ही क्यों? अगर बिहार के किसी कोने से पटना आना हो तो 5-6 घंटा लग जाएगा, 8 घंटा 10 घंटा लग जाता है, तब तक वो मर जाएगा। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि कम से कम हर डिस्ट्रिक्ट में एक अच्छा अस्पताल होना चाहिए। अगर वहां पे ऐसा कुछ इमरजेंसी आता है तो एयरलिफ्ट करवा के आप पटना भेजिए, ड्रोन के माध्यम से, फ्लाइट के, हेलीकॉप्टर, कुछ भी करिए, लेकिन वहां पे भेजिए। और उसके बाद सबसे बड़ा दोषी पुलिस है। पुलिस दरोगा बीच में बैठ के खाली पैसा खाता है, पेट्रोलिंग नहीं करता है। दोस्तों हम इसके लिए बहुत शर्मिंदा है कि बिहार के बेटी के साथ एक निर्भया जैसा कांड हुआ है और उसकी मृत्यु भी हो गई है।